गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लेसन अपना 14 है ना, 14 लेसन भक्ति नीति माधुरी मीराबाई हम लोग पढ़ चुके थे और इसको लिख भी चुके हैं अनुवाद। अब आज हम लोग तुलसीदास करेंगे, है ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 दोहे हैं। इसका अर्थ मैं इसके बाद बताऊंगी। पहले हम लोग देखते हैं तुलसीदास थे कौन। देखो यहाँ लिखा है तुम्हारे में, इसमें इसको आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। तुलसीदास का जन्म 1532 बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। बांदा मतलब यूपी में ही हुआ ना, बांदा तो यूपी में ही है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय प्रतिका, वैराग संदीपनी आदि इनकी अन्य मुख्य रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और वैराग का अद्भुत समन्वय हुआ है। मतलब ये एक रचयिता हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1532 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से जो मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस है ना, जानकी मंगल, विनय प्रतिका, वैराग संदीपनी, ये सब हैं। और इन्होंने भक्ति भाव में दोहे लिखे, है ना। इनकी मृत्यु सन 1632 में हुई, ठीक है। अब ये तो बच्चों इसका मतलब 1532 में हुए थे पैदा और 1632 में हुई, तो 100 साल जिए बच्चों ये, है ना। यही तो हुआ, 100 साल की उम्र थी इनकी। चलो हम लोग पहले ये देखते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, फिर आज की डेट आएगी। अब देखो हमें क्या है, इसमें क्या है। अब इसमें का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूकें पुनि का पस्तान, है ना। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा है, हम पहले से तैयारी करके बैठे, ये हमने लिखा है ना तुलसीदास। ये देखो ऐसे करके फिर पाठ का नाम, है ना, भक्ति नीति माधुरी, आज की डेट और तुलसीदास। अब इसको हमने पहले बताया, जिसका भावार्थ लिखते हैं उसको पहला शब्द लेते हैं और उसका लास्ट शब्द। अब इसमें संदर्भ लिखा है। संदर्भ हम बता चुके हैं आपसे कैसे लिखते हैं। अब ये पद्यांश है, क्योंकि ये दोहों में है तो इसको हम लिखेंगे। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक करलव के भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। अब भावार्थ, जब खेती सूख जाए तो वर्षा से कोई लाभ नहीं होता। मतलब खेत लगाया गया, बीज बोए गए और वो सूख जाए तो उसके बाद वर्षा हो तो कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार समय निकल जाने पर किसी कार्य के ना कर सकने पर पछताने से भी कोई लाभ नहीं होता। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जब हम मतलब खेती को लगाया गया और जब वर्षा समय से हुई नहीं तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब समय रहता है तो कार्य करना चाहिए, लेकिन अगर समय ही निकल गया तो कार्य नहीं कर सके तो उससे पछताने का भी कोई लाभ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे चारहि ते नर ना घनेरे। इसमें क्या है बच्चों, ये तो वहीं से लिया गया, तो संदर्भ हमने ऐसे लिख दिया है। संदर्भ तो यही होगा, है ना, और भावार्थ दूसरा होगा। दूसरों को उपदेश देने से तो बहुत लोग कुशल होते हैं। मतलब दूसरों को उपदेश देना तो बहुत सरल होता है, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उस पर अमल करते हैं। मतलब पहले आपने खुद वो काम किया हो तब आप उपदेश दें तो ठीक है, लेकिन जब आपने कुछ किया नहीं और बस आप उपदेश दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। जो उपदेश देने
से पहले उसे निहित बातों को स्वयं पर लागू करते हैं। अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं तो अपने ऊपर भी उसको लागू करना ज़रूरी होता है। थर्ड, कादर मन कहूँ एक आधरा, दैव दैव आलसी पुकारा, है ना। अब ये इसका क्या अर्थ है बच्चों? कायर, कमज़ोर यानी निकम्मा व्यक्ति केवल भाग भाग कहता है या रटता रहता है। अरे मेरे भाग में तो ऐसा है, मैं कैसे करूं? वह भाग को ही जीवन का आधार मानता है। मेरे भाग में तो अमीर बनना है ही नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, पढ़े लिखेंगे हैं नहीं, और कहेंगे कि अरे मैं तो बना ही नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया, मैं इतने नंबर कम क्यों आए, ऐसे में फ़ेल कैसे हो गया। तो बच्चों, जो कायर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं या ना काम करने, निकम्मा मतलब ना काम करने वाले, वे ही केवल भाग भाग कहता रहता है और वह भाग को ही अपने जीवन का आधार मान लेता है। फिर हित अनहित, पशु पक्षी पचाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, है ना। अब इसका क्या है? अपनी संदर्भ सबका वही है क्योंकि उसी कलरव से ले रहे हैं, और तुलसीदास जी के सारे दोहे हैं, रचयिता भी वही है। तो अब यहाँ है अपनी भलाई और बुराई पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मानव शरीर धारण करने वाले प्राणी को गुण और ज्ञान के खजाने हैं, उन्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मतलब कोई भी जंतु जीव हैं, पशु पक्षी भी क्या करते हैं? भलाई और बुराई भी जानते हैं। अगर किसी पक्षी को मतलब तुम पशु को मारोगे तो वो बार बार थोड़ी ना आएगा, भाग जाता है। इसी तरह से भलाई और बुराई भी पशु पक्षी जानते हैं, फिर भी मानव जो मनुष्य बना है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, धारण करने वाले प्राणी को गुण भी हैं और ज्ञान भी है, गुण और ज्ञान के खजाने हैं। उन्हें भगवान की आराधना, उन्हें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? ईश्वर का धन्यवाद। पशु पक्षी देते हैं धन्यवाद, लेकिन हम लोग को जब मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, गुण है, ज्ञान है, तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। फिर जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब देखिए, जहाँ वैचारिक विचारों में एकता होती है, कहने का मतलब है जहाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? सुसम्मति, मतलब सुसम्मति सबकी सम्मति है ना। जहाँ विचारों में एकता होती है वहीं श्री, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख होता है। जहाँ पर एकता होती है वहीं पे सुख और समृद्धि, ऐश्वर्य होता है। यदि आदि का भंडार होता है, परंतु जहाँ कुमति, कुबुद्धि हो, वहाँ अनेक प्रकार का कष्ट होता है। वहाँ पे क्या है? जहाँ वैचारिक या मतलब विचारों की एकता होती है वहाँ श्री, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख आदि का भंडार होता है, परंतु जहाँ कुमति, जो बुराई वाली बात होती है, कुबुद्धि, सही काम में अपनी बुद्धि को ना लगाना हो, वहाँ अनेक प्रकार का कष्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब लास्ट है, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अदमाही, है ना। अब इसको देखते हैं। ये है संदर्भ वही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसके विपरीत दूसरों को कष्ट देने के समान कोई भी पाप नहीं है। तुलसीदास क्या कह रहे हैं? अगर आप परोपकार, मतलब परोपकार से कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। हमेशा हमेशा हम परोपकार मतलब भलाई, हमें हमेशा भलाई करनी चाहिए। तो परोपकार से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। और इसी के विपरीत क्या है?
दूसरों को कष्ट देने, अगर हम किसी दूसरे को कष्ट देते हैं तो इससे बड़ा पाप भी कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक करेंगे। एक बार और देख लीजिए, हम आपके सामने वो अर्थ ले आते हैं, है ना। आप उन अर्थों को देख लीजिए। तो इसको आप अच्छे से लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही अपनी कॉपी में आज की डेट डाल के लिखिएगा। वीडियो को बड़ा करके देखेंगे तो सब दिखेगा। देखो ये पहला दोहा है, इसमें संदर्भ लिखा है, सब में संदर्भ लिखना है। ये दूसरा है, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। 5 हो गए ना। और ये छठा है। 6 दोहे हैं, 6 हो गए। इसके बाद रसखान कराएंगे। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से काम करके दिखाइए, सुंदर सुंदर काम करिएगा। सारे बच्चे अच्छे से काम करके दिखाइए। थैंक यू।